जी बिल्कुल, जो चैनल 9 को सब्सक्राइब करके आएगा उसको डेफ़िनेटली मेरे सैलून की तरफ से 15% का डिस्काउंट लिया जाएगा और जो दोबारा विज़िट पे आएगा उसको मज़ीद डिस्काउंट मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, टीवी 9 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नदा तारिक। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी बाहिम्मत, टैलेंटेड, वर्सेटाइल खातून से हु मेड हर प्लेस इन फैशन इंडस्ट्री, हुमा। हुमा ना सिर्फ एक कामयाब ब्यूटिशियन है बल्कि शी इज़ ऑल्सो रनिंग अ क्लोथिंग ब्रांड विच इज़ वेरी फेमस। इनके करियर की शुरुआत एक ख्वाब से हुई और इनकी लगन, मुसलसल मेहनत ने इस ख्वाब को हकीकत का रंग दिया। तो आइए मिलते हैं हुमा जी से। अस्सलाम वालेकुम हुमा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म वेलकम इनटू आवर स्टूडियो। सो कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। आप सुनाएं किसी? आई एम रियली गुड एंड रियली एक्साइटेड टू सी यू। सो हम अपने सवालों जवाबों का सिलसिला शुरू करते हैं। वेल, मुझे ये बताइए कि आपने अपनी करियर का स्टार्ट कैसे किया? एक्चुअली मुझे जो स्टार्टिंग में गई तो मुझे ना एक्चुअली मेकअप का शौक आया, तो फैशन इंडस्ट्री में वैसे ही मेरा इंटरेस्ट था। तो मुझे जब मेकअप का इंटरेस्ट आया, जब मैंने देखा तो मुझे प्रॉपरली लिपस्टिक नहीं लगाना आ रही थी, तो तब मेरा इंटरेस्ट बनता बनता सबसे पहले जो सबसे लास्ट पे करते हैं कि मेकअप की क्लासेस ली जाती हैं उस पर, तो मैंने अपना स्टार्ट ही वहाँ से किया एज अ मेकअप आर्टिस्ट सीखे। वहाँ से मैंने YMC से किया, उसके बाद डिप्लेक्स से जो है मैंने अपने सर्टिफिकेट लिए, सर्टिफाइड में टोनियन गाय से भी हूँ। तो उसके बाद मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। मुझे लगा कि मेकअप तक रुकना तो ठीक नहीं है, मेकअप तो मुझे बहुत अच्छा आ गया है, तो मुझे जो स्किन है वो भी पढ़नी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हैंड्स ऑन करना है, मुझे इस पर थ्योरी कंप्लीट करवानी है और उसके बाद मुझे हेयर ड्रेसर बनना है। और इस पर भी मैं आगे से आगे जाती रही और मुख्तलिफ जगहों से जो है मैं सर्टिफाइड हुई, डिप्लेक्स, टोनियन गाय, और छोटे सैलून से भी मैंने स्टार्ट तो मैंने बिल्कुल ही छोटे सैलून से किया। वेरी नाइस। मैं अगला इसी बात पे आने वाली थी कि क्या आपको बचपन से शौक था, जो कि ऑलरेडी आपने शेयर कर दिया कि जब आप यू आर एट दैट एज ऑफ 2-3 ईयर्स, जब बहुत छोटा बच्चा होता है, तो आई एम श्योर कि आपको डेफिनेटली अपने बचपन में कलर्स बहुत इंस्पायर करते होंगे, क्योंकि मेकअप इज़ ऑल अबाउट कलर। सो डेफिनेटली इसीलिए शायद आपका मुझे इंटरेस्ट लाइनर लगाना बहुत अच्छा पसंद था, क्योंकि आपको पता है कि तब लाइनर का थोड़ा ट्रेंड था, तो मुझे लाइनर लगाना बहुत पसंद था। उसके बाद ब्राइट लिपस्टिक लगाना और उसमें हेयर डू वगैरह, ये मुझे बहुत पसंद था। तो उसमें मेरा इंटरेस्ट जो है ना वो फैशन की हद तक चला गया। दैट्स ग्रेट। सो बचपन कैसा था आपका? बचपन थोड़ा सा स्ट्रगली था, लेकिन उसके बाद लाइफ भी काफ़ी स्ट्रगली रही बस। सो आपको ब्यूटिशियन इंडस्ट्री के साथ साथ फैशन इंडस्ट्री के में आने का शौक कैसे हुआ? एक्चुअली मुझे चीज़ों को प्रिपेयर करने में बड़ा इंटरेस्ट है। आप मेरा बेडरूम भी देखेंगे ना, तो एक एक चीज़ वो अपनी अपनी जगह में पड़ी होगी, और जैसे कि क्रॉस मैच हो गया, मैचिंग हो गई, तो इसमें मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया इन चीज़ों में कि मुझे ये वाली चीज़ यहाँ पे चाहिए, ऐसे चाहिए, और ये मेरे माइंड में चलता होता है। वेरी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। हाँ, खुद से जो है मैंने अपनी एक ब्रांड लॉन्च की और उसको मैंने डिज़ाइन भी खुद किया, ना कि मैंने कोई डिज़ाइनर हायर किया, उसको मैंने खुद से ही डिज़ाइन किया। दैट्स वेरी नाइस। सो आई ऑल्सो गॉट टू नो वन थिंग कि आप मेन एंड फीमेल दोनों के सैलून को रन कर रही हैं। सो मेन सैलून को हैंडल करना डिफ़िकल्ट नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं लगा। लेकिन मैं जिस कम्युनिटी को टारगेट कर रही हूँ, आई थिंक मेंस बहुत अच्छे होते हैं अगर उनको लिया जाए, अगर उनको पता है कि वो किस जगह पे जा रहे हैं, तो आपने अपना माहौल उस तरीके से बनाना होता है। और मेरे पास जितने भी आते हैं वेरी एजुकेटेड पर्सन, और वो सिर्फ खुद नहीं आते, वो इतने कंफर्टेबल होते हैं कि वो प्रॉपर अपनी वाइफ, फीमेल और बच्चों को साथ लेकर। दैट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो आपको क्या लगता है कि सर्विसेज के लिए जब मेल और फीमेल दोनों, ऑब्वियसली आप रन कर रही हैं सैलून, तो मेन ज़्यादा अवेयरनेस रखते हैं सर्विसेज के बारे में या फीमेल्स रखती हैं? अच्छा, आजकल जगह पहले तो होता था मेंस जो करते थे कि बस जी कभी कभी आपने बेड करवा ली, हेयर कट करवा लिया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मेंस को मैनिक्योर भी करवाना है, पेडिक्योर भी करवाना है, अपनी स्किन की भी केयर करनी है। अब लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है, तो जितना ही इस चीज़ में, इस फील्ड में हाइजीन का ख्याल फीमेल रखती हैं, अपनी लुक का ख्याल रखती हैं, अपनी स्किन का ख्याल रखती हैं, उतना ही केयर जो है मेंस भी करता है। कि उसको इतनी अब अवेयरनेस हो गई है। और जितने आपको वहाँ पे मेंस मेकअप तो नहीं करवाता, मेकअवर तो नहीं करवाता, बाकी ऑल सर्विसेज उनकी होती है। दे आल्सो वांट टू लुक गुड।
दैट्स नाइस। सो आपने HNU की बुनियाद जी। कब रखी? एक्चुअली ये मेरा सैलून था 2014 से हुमास के नाम से, ठीक है, हुमास के नाम से। और जब मैं यहाँ पे आई को में, जिससे मैंने मेल और फीमेल इकट्ठा किया, तो फिर मैंने उसको उसका नाम चेंज करके HNU रखा। HNU रखा, राइट। सो इस ख्वाब को हकीकत बनाने में, जैसे हम अक्सर कहते हैं कि हर कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ है, तो आप क्या समझती हैं? आप इस बारे में क्या कहेंगे, अपने इस ख्वाब के बारे में? बिल्कुल मैं समझती हूँ, जैसे कि हर कामयाब औरत के पीछे मर्द का हाथ है, कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। तो ये ऐसा होता है कि ये नहीं कि एक बंदा जो है आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहा है, वो मोरल सपोर्ट करता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक आप अगर घर से, स्पेशली वो आपका घर होता है, ठीक है, आपकी लाइफ पार्टनर जो होता है, जो भी वटएवर, वो आपके घर होता है। अगर आपको वो मेंटली प्रिपेयर कर रखेगा, मेंटली रिलैक्स रखेगा, आपको घर से रिलैक्सेशन मिलेगी, तो आप लाइफ में आगे से आगे अपने ड्रीम पूरे करते जाओ। दैट्स वेरी ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। बिल्कुल आपने ठीक बात की कि अगर आप घर की तरफ से रिलैक्स हैं, कंफर्टेबल हैं मेंटली, तो देन डेफिनेटली नोबडी कैन स्टॉप यू। बिल्कुल। अच्छा, आप देख लें, एक छोटी सी मिसाल बनी हुई है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। तो औरत कहाँ से लाती है? औरत उसको पैसा नहीं देती, कुछ नहीं देती, मोरल सपोर्ट देती है। That's very वो important. घर से उस मर्द को इतना रिलैक्स कर देती है कि वो बाहर बहुत सुकून से कर लेता है सब कुछ। वो आगे से आगे बढ़ता जाता है। True. क्योंकि उसको घर से रिलैक्सेशन होती है, वो एक अच्छी लाइफ गुजारा होता है, कंफर्टेबल माहौल है, उसको पता है मेरी बीवी घर में है, वो सब देख रही है, वो बच्चे देख रही है, घर देख रही है, मेरे माँ बाप को देख रही है। ये नहीं है कि चिक चिक, जितना भी आप ये लोगों को जब गिरते हुए देखेंगे ना, कि लाइक एकदम से मर्द ऊपर चला गया और नीचे आ गया, उसकी रीज़न यही होगी कि पीछे उसका घर, उसको घर से सुकून नहीं मिलता। वो इसी तरीके से एक औरत को है। दैट्स वेरी ट्रू। हाँ, लेकिन औरत कर जाती है। अगर मर्द उसको सपोर्ट नहीं करता, औरत कर जाती है, लेकिन मर्द नहीं कर सकता। हालांकि मर्द ज्यादा स्ट्रांग है औरत से। ऐसी हुमा जी, आपकी सैलून की सर्विसेज के बारे में मैं चाहूँगी कि हमारे सुनने वाले, देखने वाले, दे मस्ट हैव आइडिया कि आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं अपने सैलून में। हमारे पास सर्विसेज ऑल है काइंड ऑफ रिलेटेड टू सैलून, बट ये है कि हम लोगों को खूबसूरत बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं। हमारी स्पेशलिटी जो है वो हेयर पे है। मेरे हेयर ड्रेसर इवन तक में हमारे जो हेयर कट है वो आप एक दफ़ा विजिट ज़रूर फिर तो मुझे ज़रूर आना चाहिए, सबसे पहले मुझे आना चाहिए। नहीं होगा, आपको मच नीडेड डिफरेंट फील होगा कि हम लोग क्या स्पेशल वहाँ पे दे रहे हैं आपको। I'm sure. यहाँ तक कि सिर्फ मेंस की हम लोग लुक्स बहुत अच्छी देते हैं। हेयर डू में हो गया, क्योंकि हेयर डू बियर्ड पे आपकी प्रॉपर फेस कंटोरिंग होती है। फीमेल तो मेकअप से करती हैं, लेकिन मेंस जो होते हैं उनकी कंटोर जो होती है वो हेयर कट से होती है और आपकी बियर्ड से होती है। तो वो हमारी सर्विसेज जो जितने भी यहाँ स्टाफ है, मेरा प्रॉपर प्रोफेशनल स्टाफ है, तो वो आपकी फेस के अकॉर्डिंग, लाइक आपका ओवल फेस है, राउंडेड है, आप लॉन्ग है, तो उससे रिलेटेड जो है ना आपको फेस को पिक एंड टॉरिंग दी जाती है। और फीमेल को भी कट उसी हिसाब से दिया जाता है। बिल्कुल, फीमेल को भी कट उसी हिसाब से दिया जाता है आपकी फेस की शेप के अकॉर्डिंग। दैट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपके सैलून में ज़्यादा आप क्या समझती हैं आजकल किन सर्विसेज की ज़्यादा डिमांड है? एक्चुअली ज़्यादा डिमांड हमारी तो लेकिन फेस से रिलेटेड है, क्योंकि हर बंदा खूबसूरत दिखना चाह रहा है। और हमारा जो है लाइक पोल्यूशन वगैरह इतनी ज़्यादा हो गई है, और हमारा कुछ फूड ऐसे हैं कि हम लोग वो इनटेक भी करते हैं तो उस तरीके का ग्लो नहीं आ रहा। हर बंदा ग्लो चाह रहा है, हर बंदा खूबसूरत दिखना चाह रहा है, उसको हेयर परफेक्ट चाहिए, अपनी स्किन परफेक्ट चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम उनको सर्विसेज करते हैं। थेरेपी आपके सैलून की एक स्पेशलिटी है, फेशियल एंड थेरेपी में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली ये आपके होते हैं स्किन के प्रेशर पॉइंट्स होते हैं आपकी स्किन के, जैसे कि आपकी पूरी बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स हैं, ठीक है। आप नॉर्मल किसी सैलून में जाते हो, सिर्फ आपको हैंड्स ऑन बताया जाता है, लेकिन जब आप स्किन की स्टडी करते हो ना, तो प्रॉपर आपको थेरेपी बताई जाती है। आपकी बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स बताए जाते हैं, आपके फेस के प्रेशर पॉइंट बताते जाते हैं। थेरेपी होती है कि जैसे आपकी स्किन लिफ्ट हो जाती है, उसके बाद जैसे कि आपका फेस ओवल है, ऑब्लॉन्ग
स्ट्रॉन्ग है और मसल स्टिक हो जाते हैं, तो वो थेरेपी इस तरीके की होती है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं, स्ट्रेस की वजह से भी हमारी स्किन इस तरीके से हो जाती है, हमें पता नहीं चलता कि हम लोग मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपके बॉडी के मसल स्टक होते हैं वैसे ही आपकी स्किन के भी होते हैं। True. ठीक है, तो उसमें थेरेपी बहुत ही काम करती है कि वो आपके ग्लैंड को, आपके मसल्स को एक्टिव करती है। Agree. तो थेरेपी ज़रूरी है आपके फेस के लिए, जितनी भी आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है उतना आपके फेस के लिए फेस के लिए भी ज़रूरी है। अग्री। सो आपका मेल और फीमेल का तो आपका सैलून है, कपल्स भी आ रहे होते हैं,